और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती दी है। सीएम सोरेन अब तक ईडी के 2 समन पर नहीं पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं और ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी और उनके परिवार की संपत्ति के बारे में पूछताछ करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा जो समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए, उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी के उस समन को चुनौती दी गई है जिसमें ईडी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले भी हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने फिलहाल ईडी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि ईडी के समन पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि वो फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और इसी के बाद 24 अगस्त को दोबारा उनको समन के लिए बुलाया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन जांच एजेंसी में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है, जिसमें हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के चलते फिलहाल उनको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। बावजूद उसके उन्होंने ईडी को तमाम तथ्य और दस्तावेज और बैंक के डिटेल दे दिए हैं, फिर भी बार बार ईडी उन्हें परेशान कर रही है। और इसी आधार को कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखना बेहद अहम होगा कि हेमंत सोरेन की अर्जी पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। ईडी और सीएम हेमंत सोरेन के मामले में अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस चुनौती के साथ ही उन्होंने ईडी दफ्तर को एक पत्र भेजते हुए यह भी कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश न आ जाए उनके खिलाफ कोई और कदम नहीं उठाया जाए। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल की है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि यहाँ इस ईडी ऑफिस में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरे समन पर हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं आए और इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें उन्होंने रखी है रीट पिटीशन के माध्यम से, उसमें ये बातें कही गई हैं कि ये मामला पूरी तरह से दुर्भावना से ग्रसित होकर है, राजनीति से प्रेरित है और जो बातें ईडी के द्वारा कही जा रही है जिसको लेकर उसके तमाम दस्तावेज वो पहले ही दे चुके हैं ईडी ऑफिस में। आपको याद होगा कि इससे पहले ईडी ऑफिस में उससे पूछताछ हुई थी, बावजूद इसके उन्हें दोबारा समन जारी किया गया और जो समन जारी किया गया है उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी भी ईडी ऑफिस को दे दी है अपने मैसेंजर के माध्यम से। उसमें ये कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक किसी तरह की कोई और कार्रवाई उन पर नहीं की जाए, किसी तरह की पूछताछ के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाए। तो ये देखना होगा कि इस रीट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है और जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा होती रहेगी कि आगे क्या होगा। ईडी के अधिकारी क्या फिर तीसरा कोई समन भेज सकते हैं, अगर भेजेंगे तो उसमें कितना समय का फासला होगा। ये सारी चीज़ें जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं जाने पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही हैं तो ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया हो तब तो आप कहेंगे कि भाई बीजेपी प्रायोजित है। गड़बड़ तो लोगों ने किया है। जब आपको नोटिस देते हैं तो आप चले जाइए, शामिल हो जाइए, सारी कुछ आप बता दीजिए क्या है और क्या नहीं है। और मैं तो कहता हूं लोगों से कि भाई हेमंत सोरेन जी को याद करा देते हैं जब शिबू सोरेन जी पहली दफा तिहाड़ जेल गए थे।
उस समय कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार से बीजेपी कोसों दूर। अगर गड़बड़ करेंगे तो सरकार जिस किसी की भी रहेगी, जवाब तो देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरह की चीजें जो हो रही है, हो सकता है कि कानूनी सलाह इन्हें मिला हो कि नहीं जाएगा तो क्या करेगा। अब कानूनी सलाह के आधार पर यदि वो नहीं गए हैं तो मेरी नजर में ये गलत है। और ईडी की छापेमारी पर बड़ी खबर आपको बता दें, शराब कारोबार में ईडी की जांच समाप्त हो चुकी है। छापेमारी में 1,14,00,000 के जेवर जब्त किए गए हैं। शेल कंपनियों में निवेश के भी सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि कोलकाता की शेल कंपनी में निवेश के सबूत ईडी को मिले हैं। ईडी ने शराब कारोबारी को समन जारी किया है। योगेंद्र तिवारी को 26 अगस्त को ईडी ने बुलाया है, जिसमें पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाला में जामताड़ा के मीरजाम में कारोबारी योगेंद्र तिवारी के आवास पर चली ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 34 घंटे तक जांच एजेंसी ने सघन छापेमारी की और इस दौरान योगेंद्र तिवारी के ऑफिस के साथ ही होटल और आसपास की भी 6 सदस्यीय टीम ने पड़ताल की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में ईडी को कोई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसके बाद योगेंद्र तिवारी और उनके भाई अमरेंद्र तिवारी को 26 अगस्त को रांची ईडी ऑफिस बुलाया गया है। वहीं छापेमारी के बाद योगेंद्र तिवारी ने दावा किया है कि उनका सारा कारोबार वैध है और वे ईडी के सामने पेश भी होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य। शराब घोटाला मामले में झारखंड के सबसे बड़े शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के जामताड़ा के मीरजाम स्थित आवास सहित उनके कार्यालय एवं होटल पर चली ईडी की रेड करीब 34 घंटे बाद समाप्त हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ईडी की यह छापेमारी बुधवार की सुबह 7:15 से शुरू हुई, जो कि गुरुवार की शाम 5:15 तक चलती रही। इस दौरान योगेंद्र तिवारी के SBI बिल्डिंग स्थित व्यावसायिक कार्यालय एवं होटल आर्या इन में जो छापेमारी चल रही थी वो बुधवार की शाम को ही समाप्त हो चुकी थी। लेकिन योगेंद्र तिवारी आवास पर मौजूद रहने के कारण उनके आवास पर छापेमारी एवं योगेंद्र तिवारी से पूछताछ जो है वो गुरुवार की शाम तक चलती रही। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान योगेंद्र तिवारी के पैतृक घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पर ईडी को मिले हैं, जिस कारण ईडी ने योगेंद्र तिवारी को 26 अगस्त को ईडी के रांची जोनल कार्यालय में प्रस्तुत होने के लिए, पूछताछ के लिए प्रस्तुत होने के लिए समन जारी किया है। वहीं ईडी के अफसर जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की और वो सीधे गाड़ी से निकल पड़े। आपको बता दें कि कुल 6 सदस्यीय ईडी अफसरों की टीम कल तक योगेंद्र तिवारी के आवास पर मौजूद रही, जिनमें 2 महिला अफसर भी शामिल थे। इनमें कोलकाता और रांची ईडी कार्यालय के अफसर शामिल रहे। वहीं पूछताछ के बाद योगेंद्र तिवारी ऑफ कैमरा मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस दौरान उनके चेहरे पर काफी कॉन्फिडेंस देखी गई और किसी भी प्रकार की सिकन नहीं देखी गई। योगेंद्र तिवारी का साफ कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का गलत नहीं किया, उनका सारा व्यवसाय लीगल है, इसलिए वो ईडी के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त को मैं सशरीर ईडी के समक्ष उपस्थित होगा। अब देखना ये होगा कि ईडी की ये कार्रवाई किस और रुख करती है, ये 26 अगस्त के बाद ही पता चलेगा।